मैं स्टूडेंट मान के बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं योद्धा मान के बात कर रहा हूं। युद्ध का नियम होता है सतर्क रहना। यूपीएससी भी एक युद्ध है। आप एक योद्धा हैं तो आपको समय को अपने फेवर में लाना पड़े। वो राजा जो संगीत लिखता था, बनाता था, कविताएं लिखता था, वो भी युद्ध के दौरान उनको किनारे करता है और अपनी कमर में तलवार टांग लेता है। तब तक विश्राम नहीं करता योद्धा, तब तक विश्राम नहीं करता जब तक वो युद्ध जीत नहीं जाता। जीतना उसकी नियति है अथवा वो खत्म हो जाता है। हर दिन लड़ना है, हर पल लड़ना है, हर क्षण लड़ना है। अगर हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी समय आपके फेवर में रहे चाहे ना रहे, अगर आप एक योद्धा हैं तो आपको समय को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि या वक्त के साथ खुद को बदल लो या अपने हिसाब से वक्त को बदल दो, तो तुम वो बेहतरीन लोग हो, वो योद्धा हो। मैं स्टूडेंट मान के बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं योद्धा मान के बात कर रहा हूं कि जो वक्त को अपने हिसाब से बदलने की ताकत रखते हैं। बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप खुद को योद्धा मानते हैं। मुझे सबका कमेंट चाहिए, एक एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए कि हां मैं सर अपने आप को योद्धा के रूप में देखता हूं, एक विद्यार्थी के रूप में नहीं। और मैं आज इस क्लास से सिद्ध करूंगा कि वाकई में यह युद्ध है, यह बहुत बड़ा युद्ध है। बताइए कि क्या आप अपने अंदर योद्धा की फीलिंग महसूस करते हैं। मुझे सबके कमेंट चाहिए, सबके कमेंट चाहिए। एक एक पर्सन जो मुझे सुन रहा है, अगर उसके अंदर फीलिंग है वॉरियर की, योद्धा की, अगर उसकी भुजाओं का खून उबलता हो तो बताइए मुझे। क्योंकि इस बड़े पहाड़ जो यूपीएससी है, जो चुनौती है, इससे टकराने के लिए अंदर तुम्हारा खून उबलना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, लेकिन वो डिजायर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इतनी आग होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को तुम जलाकर खाक कर दो। तभी आज इस क्लास के साथ मजे कर पाओगे, इसको सीख पाओगे। तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी ना छूटे, कि क्या तुम्हारे अंदर योद्धा की फीलिंग है। क्या तुम्हारे अंदर आज वो आग है कि जो तुम कह सकते हो कि हां मैंने जो सपने देखे हैं खुली आंखों से देखे हैं और अब मैं उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता, योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता जब तक वो युद्ध जीत नहीं जाता। जीतना उसकी नियति है अथवा वो खत्म हो जाता है। वो बार बार प्रयास करता है, उसका सोना, जागना, जीना, मरना सब कुछ अपना लक्ष्य होता है। तो तुम्हारे अंदर जब ये फीलिंग आने लगेगी तो तुम्हारी भुजाएं भी फड़केंगी, तुम भी एकाग्र हो जाओगे, तुम भी सक्रिय हो जाओगे। और अगर ये तुम्हारे अंदर बात आ गई तो तुम इस युद्ध में सफल होकर निकलोगे। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों के अंदर वो फीलिंग है वॉरियर की, तभी आज की क्लास शुरू हो पाएगी। बहुत से लोगों ने कहा बिल्कुल यही बात है और यही महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। दोस्तों, शुरुआत की हमने युद्ध से। आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, तनाव है, युद्ध कई स्तर पर चल रहे हैं। देखो, भारत के खिलाफ एक अमेरिकन उद्योगपति ने एक ऐसा छद्म युद्ध छेड़ा है जो कहता है कि भारत की चुनी हुई जनता, हमने चुनकर भेजा है, उसको वो लोकतंत्र नहीं मानता है। युद्ध छद्म है, युद्ध प्रत्यक्ष है। रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध छद्म के रूप में आतंकवादियों के माध्यम से है, कहीं पैसे के माध्यम से, कहीं विचारधारा के माध्यम से, कहीं ट्विटर पर वॉर है, कहीं भारत विरोधी तत्वों को देश के अंदर भेजकर भारत में वैचारिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस समय हम युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं और युद्धों के रूप बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई किसी देश के ऊपर अपना जासूसी बैलून छोड़ रहा है, कोई कुछ नई चीजें कर रहा है, कोई सैटेलाइट उड़ा रहा है, कोई साइबर युद्ध में जुटा हुआ है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और युद्ध का नियम होता है, युद्ध का नियम होता है सतर्क रहना। यूपीएससी भी एक युद्ध है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। 13 लाख लोगों के मन में वो सपना है, उन्होंने कदम बढ़ा दिया है, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भर के वो जताना चाहते हैं कि हम भी आईएएस बनना चाहते हैं। तुम्हारी उस एक सीट के लिए, तुम्हारे एक सपने के लिए इतना भयानक मारामारी, एक सीट के लिए 13 लाख लोग जो है दावेदार है। अभी कितने दावेदार बचे हुए हैं जो शायद अगले साल हिम्मत दिखा पाएंगे, जुटेंगे। अब अंदाजा लगाओ यूपीएससी के इस युद्ध में तुम्हें किस चीज का पालन करना पड़ेगा। क्या तुम शांति के नियमों से इस युद्ध को जीत सकते हो? क्या तुम आराम आराम से जीकर इस युद्ध को जीत सकते हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम सोच रहे हो कि जैसे अपने ग्रेजुएशन में मस्ती के दिनों में कैंटीन में जो है टेबल बजाते हुए, गाने गाते हुए, कभी कभी पढ़ाई करते हुए, क्या तुम इन 13 लाख लोगों के मुंह से अपनी एक सीट छीन सकते हो? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना है? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें यूपीएससी लाकर फ्री में वो सीट सौंप देगा? क्या मुझे बताओ। 13 लाख लोगों की सेना की कल्पना करो, 13 लाख, और एक राजगद्दी तुम्हारे हिस्से की है। अब अंदाजा लगाओ, 13 लाख की सेना। इतिहास में इतनी बड़ी कोई सेना नहीं रही जितनी बड़ी लड़ाई तुम लड़ रहे हो। अभी तक सेनाओं की संख्या हजार, कुछ लाख में हुई है। 13 लाख लोग तुम्हारे कंपटीशन में है जो तुम्हारा सपना छीनना चाहते हैं, जो तुमसे आगे है। कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई कुछ और है, और तुम्हें अपनी एक सीट चाहिए। मुझे बताओ, ये युद्ध है या नहीं है? मुझे सबसे चाहिए जवाब, क्या ये युद्ध है या नहीं है? अब यहां हम बात करते हैं कि अगर तुम वॉर में हो
तो शांति के नियमों से काम नहीं चलेगा। वो कॉलेज का जो मस्त मौला इंसान था उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो राजा जो संगीत लिखता था, बनाता था, कविताएं लिखता था, वो भी युद्ध के दौरान उनको किनारे करता है और अपनी कमर में तलवार टांग लेता है, अपनी भुजाओं पे आर्मर बांध लेता है, मुकुट पहनकर घोड़े पर चढ़कर वो युद्ध के मैदान में चला जाता है। तो जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तो युद्ध के नियम और शांति के नियमों को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता। युद्ध के नियम बहुत ही विकट होते हैं, हर समय सतर्कता होती है और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं अब क्लास के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये क्लास जो है उस वॉर स्ट्रेटजी के बारे में तुम सोच रहे हो, हमें यूपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी सोचोगे तो बैठे रहोगे, अरे 2024 में एग्जाम देना, 2025 में एग्जाम देना है। तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि युद्ध क्षेत्र में ये सैनिक सोचेगा अगले साल मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तब मैं अच्छी फाइट करूंगा, एक बम गिरेगा और इसका अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर दिन लड़ना है, हर पल लड़ना है, हर क्षण लड़ना है। अगर ये तुम्हारे अंदर अगर है आग, तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई भी इस युद्ध में जीतने से रोक नहीं सकता। हार उसकी होगी जो कॉलेज के व्यक्तित्व के साथ यूपीएससी में उतर आएगा और उसको लगेगा कॉलेज में भी लास्ट में 1 महीने पढ़कर मैंने अच्छे नंबर ले लिए थे, यूपीएससी में भी पढ़कर मैं ले लूंगा। कभी जिंदगी में उससे जो है वो युद्ध नहीं जीता जाएगा। जिस दिन वो उतरा है, जिस दिन वो तैयारी में उतरा है, अगर उसके अंदर ये आग है कि ये युद्ध है और इस युद्ध में मुझे जबरदस्त काम करना है, उस दिन उसको कोई भी अब रोक नहीं पाएगा।